बारगाहे मुस्तफा से तुमको ये इनाम दिया जाता है। तुम्हारे जमाने में जितने फुक़हा होंगे, जितने मुहद्दिसीन होंगे, जितने मुफस्सिरीन होंगे, जितने मुतकल्लिमीन होंगे, जितने मुसन्निफीन होंगे, शारिहीन होंगे, उलमा होंगे, वो सब हजरत होंगे हजरत। और तुम उन सब में आला हजरत होगे। हम सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्अ फिरोजा है आज भी, और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस्म तो आ गए हो। रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। सज्जदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक दे बाक़ी दे इल्मे हुदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। करता अहमद रजाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरते अहमद रजा के वास्ते। आइए बिला किसी तमहीदी जुमले के आप हजरात मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब क़िबला, सदर जिला सेक्रेटरी TTS बरेली शरीफ, और उन्हीं के साथी हजरत अल्लामा हमारे साथी मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला, जिनकी मेहनतें जिनकी काविशें इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद आप अपनी माथे की निगाहों से खुद समाअत करेंगे। और एक और कुछ अलग मैसेज जिन्होंने देने की कोशिश भी की है कि कुरान अंदाजी के जरिए भी जिन लोगों ने पर्चियां डाली हैं उनको भी इनामात से नवाजा जाएगा। वक्त बहुत, क्योंकि वक्त की जंजीरों ने मुझको कैद कर रखा है, इसलिए मैं ज्यादा तमहीदी जुमले नहीं कहना चाहता हूँ, बस मुकम्मल अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह कितने अच्छे आप लोग हैं, बैठे हैं कि इब्तिदा ही से कुर्सियां कम पड़ गई हैं, अभी तो इब्तिदा है तो इम्तिहान का क्या आलम होगा। अल्लाह पाक हमारी और आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए एक मर्तबा और मुकम्मल ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़े सभी हजरात बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ये प्रोग्राम आज का जनाब मोहम्मद शारिक साहब की जानिब से लाइव भी चल रहा है दुनिया के, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कोई भी कहीं से भी सुन सकता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि बाहर के लोग सुन रहे हों, लेकिन इतना तो है कि मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इनके प्रोग्राम को देखा जाता है, और हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ मुल्कों में जब इनका प्रोग्राम इनके चैनल के जरिए से चलता है तो उसको लाइव लोग समाअत करते हैं। तो इसी तरीके से आपको सुनना है कि लोग देख रहे हो कि वाकई रामपुर दोराहा के लोग जिंदा दिल लोग हैं, उलमा की कदर भी करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी किया करते हैं। तो आइए अपनी बुलंद हिम्मती का और बेदारी का सबूत देते हुए बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक अच्छा है, थोड़ी हमको ताकत मेहनत कम करना पड़े, इसकी आवाज और बढ़ा दिया जाए, बोले और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये उलमा इकराम बैठे हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआएं रही तो मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली के साथ अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को उठा
उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह देखिए अभी तो तकरीर भी शुरू नहीं की है, ये उलमा इकराम की नवाजिशें हैं। देखे दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, दुनिया में मुसन्निफों की कमी नहीं, दुनिया में राइटरों की कमी नहीं, दुनिया में लेखकों की कमी नहीं। कलमकार दो तरह के हुआ करते हैं, लेखक मुसन्निफ राइटर दो तरह के हुआ करते हैं। एक वो होता है जो किसी दुनियावी इंसान की तारीफ करता है, एक कलमकार वो होता है जो मदीने के ताजदार की तारीफ करता है। किसी ने कलम को उठाया तो लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया तो मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया कश्मीर की वादियों का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया तो नैनीताल के मौसम का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया फहद का जिक्र किया, किसी ने कलम को उठाया शीरी का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाइएगा इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कांसुल करामत, जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की जात पर आपने जब जब कलम को उठाया है किसी दुनियावी इंसान की तारीफ के लिए नहीं, किसी दुनियावी इंसान की मदह के लिए नहीं, बल्कि आला हजरत खुद फरमाते हैं करूं मदह अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की भवो शरीफ के बारे में लिखा, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, निगाहे मुस्तफा के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के लबे मुबारक के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की जुबाने मुबारक के बारे में लिखा, वो ज़बा जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा की पुश्ते मुबारक के बारे में लिखा, जो कि अज़्मे शफाअत पे खिंच के बंदी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के बाजुए अक़दस के बारे में लिखा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया और दस्ते अक़दस के बारे में लिखा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के नाखूने मुबारक के बारे में लिखा, मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के गले मुबारक के बारे में लिखा, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रबा, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, शिकम मुस्तफा के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, चेहरे मुस्तफा के बारे में लिखा, काफ के सू हाथ तहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। आला हजरत ने कलम को उठाया, मुस्तफा के नूर होने के बारे में लिखा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है नूर का। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। आला हजरत की जब ये आवाज बाया अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ होते हुए करबलाए मुअल्ला पहुंची है, और करबलाए मुअल्ला होते हुए गुंबद खजरा से जाके टकराई है, गुंबद खजरा से आवाज आई है, अहमद रजा खान बरेलवी, तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, तुम बरेली में रहकर हमको बाला कह रहे हो, तुम बरेली में रहकर हमको निराला कह रहे हो। हमको तो आदम ने आला कहा, हमको शीश ने आला कहा, हमको
हमको ज़करिया ने आला कहा, हमको यहया ने आला कहा, हमको इलियास ने आला कहा, हमको इब्राहिम ने आला कहा, हमको इस्माइल ने आला कहा, हमको मूसा ने आला कहा, हमको ईसा ने आला कहा, हमको हारून ने आला कहा। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया इकराम ने हमारे कमालात के खुतबे पढ़े हैं। हमको आला कहा है, हमको बाला कहा है, हमको निराला कहा है। अहमद रजा खबरुल्वी तो कासिम रजा मंजरी का ईमान बोलता है। गुंबदे खजरा से आवाज आई होगी, अहमद रजा खबरुल्वी तुम बरेली में रहकर हमको आला कह रहे हो, हमको बाला कह रहे हो, हमको निराला कह रहे हो। तो सुनो, बारगाहे मुस्तफा से तुमको ये इनाम दिया जाता है। तुम्हारे जमाने में जितने फुकहा होंगे, जितने मुहद्दिसीन होंगे, जितने मुफस्सिरीन होंगे, जितने मुतकल्लिमीन होंगे, जितने मुसन्निफीन होंगे, शारिहीन होंगे, उलमा होंगे, वो सब हजरत होंगे, हजरत। और तुम उन सब में आला हजरत होगे। हम सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्अ फिरोजा है आज भी, और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। अरे मुरादाबाद वालों, बरेली वालों के नाम पे नहीं बोलोगे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाथ सलामत दिए, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अब हदीस पाक की मैंने तिलावत की, सुनी। आका करीम फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो किसी रास्ते में चला, कैसे रास्ते में चला कि जिसमें वो इल्म दीन की जुस्तजू करता है, इल्म दीन की तलाश के लिए किसी रास्ते को निकलता है, इल्म दीन की ततब्बो के लिए किसी रास्ते पर चलता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, तो वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला करता है। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो मालूम होता है कोई बस्ती से बाहर से आने वाला बच्चा हमारे मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम में एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है, आने तो वो पढ़ने आया तो है, कहीं अमरोहा का सफर करके, कहीं बिहार का सफर करके, कहीं दिल्ली का सफर करके, हमको बज़ाहिर तो यही मालूम होता है तो उसने मुल्क हिंदुस्तान की सड़कों पर सफर किया है, रोडों पर चला है, उसके बाद वो मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम तक पहुंचा है। लेकिन हकीकी माना ये है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि वो जाहिरी कदम तो उसका इसी हिंदुस्तान की सड़क पर पड़ता है, लेकिन आका करीम फरमाते हैं सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते में चला करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आलिम दीन का मकाम है, ये तालिबे इल्म का मकाम है, ये इल्म दीन हासिल करने वाले का मकाम है। और क्या फरमाते हैं मुस्तफा करीम, व इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, और जो आलिम दीन होता है, जो कुछ जमीनों आसमान के माबैन दरमियान होता है, वो सब कुछ आलिम दीन के लिए इस्तिग़फार किया करता है। ये आलिम का मकाम है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्मी, और अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए, रिज़ा पाने के लिए अपने परों को तालिबे इल्म के कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और आलिम का मकाम, व इन्ना फज़लल आलिमी अलल आबिदी, और एक आलिम का मकाम एक मस्जिद के इमाम का मकाम जो बसूरत आलिम इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है, उसका मकाम ये है। आका करीम फरमाते हैं, ये मुस्तफा की हदीस के जुमले हैं कि आलिम दीन का मकाम ऐसा है आबिद पर जैसे कि कफदलिल कमरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब, जैसे कि 14वीं रात के चांद का मकाम तमाम सितारों पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये
आलिम का मकाम है, ये इल्म का मकाम है। और आगे तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि ये जो अंबिया होते हैं, ये अंबिया किसी को अपना वारिस नहीं बनाते हैं। अगर वारिस बनाते हैं तो दिरहमो दीनार का वारिस नहीं, दिरहमो दनानीर का वारिस नहीं, बल्कि इल्म का वारिस बनाया करते हैं। और आका करीम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुराना फस्तज़हरहु, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत को किया, तिलावत करने के बाद फस्तज़हरहु, उसको अपने सीने में महफूज किया, कुरान को याद किया। आज 6 तलबाए किराम ने दारुल उलूम सिद्दीकिया मुश्ताकुल उलूम से अपने सीनों के अंदर कुरान पाक को पैवस्त किया है। ये कैसी अजीम किताब है, क्या मकाम है हाफिज़े कुरान का, क्या मकाम है हाफिज़े कुरान का। देखिए मुस्तफा फरमाते हैं, मन क़राअल कुराना फस्तज़हरहु, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद कुरान को याद किया, याद करने के बाद फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जो चीजें हलाल की थी उनको हलाल जाना, व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जो चीजें हराम की थी, कुरान ने यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, ऐ महबूब आपसे जुए और पारे के बारे में सवाल करते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो तुम फरमा दो जुआ और शराब ये हराम है। कुरान ने जुए को हराम किया, उसको हराम जाना, कुरान ने सक्के को हराम किया, सक्के को हराम जाना, कुरान ने शराब नोशी को हराम किया, उसको हराम जाना, कुरान ने चोरी से रोका, चोरी से बाज रहा, कुरान ने झूठों पर लानत फरमाई, लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, वो हाफिज़े कुरान झूठ बोलने से बचता रहा। कुरान ने गीबत को मना किया, वो हाफिज़े कुरान गीबत करने से बचता रहा। कुरान ने जिन बातों का हुक्म दिया, उस हाफिज़े कुरान ने उन बातों को माना, उन बातों पर अमल किया। हर हाफिज़े कुरान से धोखा खाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, कुरान तो हिफ्ज़ कर लिया करते हैं, लेकिन कुरान के फरामीन को, अहकाम को पसे पुष्ट डाल दिया करते हैं, पूरी उलमा की जमात को बदनाम कराने की कोशिशें किया करते हैं। तो मुस्तफा करीम ने उन हाफिजों के बारे में नहीं फरमाया, मुस्तफा करीम ने उन हुफ़ाज़ के बारे में फरमाया है, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद याद किया, कुरान ने जिन चीजों को हलाल जाना उनको हलाल जानता रहा, कुरान ने जिन चीजों को हराम किया उनसे बचता रहा, उनको हराम जानता रहा, तो क्या होगा, अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमाएगा। और सिर्फ इसी हाफिज़े कुरान को जन्नत नहीं अता फरमाएगा, व शफ़अहु फी अशवतिन मिन अहली बैतिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज़े कुरान की दुआ की बदौलत, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाफिज़े कुरान की दुआ की बरकत से, इसके खानदान से, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इधर देखिएगा, उस हाफिज़े कुरान की दुआ की बरकत से, उस हाफिज़े कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान से 10 ऐसे लोगों की शफाअत फरमाएगा, बख्शिश फरमाएगा, कद वजबत लहुन्नार, जिन पर के जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हाफिज़े कुरान का मकाम है, ये हाफिज़े कुरान का मर्तबा है, ये कुरान की तालीम को अपने सीने में पैवस्त करने वालों का मकाम है। लेकिन आज आप देखते हैं दुनिया कुरान को निशाना बनाती है, आज दुनिया कुरान के मजहब को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। जिस जगह देखा जाए कुरान पर अंगुश्तनुमाइयां की जाती हैं, अम्मा गैरों से तो क्या गर्ज, अपनों ने ही कुरान को ताकों की जीनत बना के रख दिया है। तो माज़अल्लाह मुसलमानों, तुम क्या ये समझते हो तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे तो क्या कुरान को मिटा दिया जाएगा या कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा? ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है, आप गलत फहमी का शिकार हैं। बात जब कुरान की हिफाजत की आती है, अमा हम देखते हैं जालिमीन, आपने देखा होगा कहीं पर तो कुरान को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं पर कुरान के एक नुस्खे को सामने रखने के बाद इतनी गोलियां मारी जाती हैं, इतनी गोलियां मारी जाती हैं, पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी जाती है। वो जालिम ये समझते हैं कि कुरान के एक नुस्खे को आग में डालने के बाद, आग के
हवाले करने के बाद या कुरान के एक नुस्खे को मैगजीन खाली करने के बाद, गोली मारने के बाद कुरान को मिटा दिया जाएगा या कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा, ये उनका गुमान गलत है। क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। ये समझते हैं माशाअल्लाह कुरान के एक नुस्खे अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमको गैरों से गिला नहीं है, गैरों से शिकवा नहीं है, अल्लाह की कसम हमको शिकवा है अपने आप से, अपने लोगों से शिकवा है। आज तो हमारे अपने लोगों ने भी कुरान की तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया है। खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती इरशाद साहब शान रब भाई तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, आप बैठे रहे, नारे रिसालत, आप बैठे रहेंगे। मसलके आला हज़रत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इरशाद रज़ा मंदरी भाई शान अरब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सुकून से बैठे रहें, स्टेज वाले जो इस्तकबाल कर लेंगे। देखें, एक खतीब का आना दूसरे के जाने की दलील हुआ करती है। बस मैं चंद मिनटों के अंदर अपनी बात को इख्तिताम करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमको गैरों से शिकवा नहीं। भाई देखिएगा, इधर देखिए, ए बेटा खामोशी से बैठ जा, बाबू ए बच्चा खामोशी से बैठो। देखो माहौल में आप जो इस तरीके से अफरा तफरी ना करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें गैरों से गिला नहीं, गैरों से शिकवा नहीं, हमको शिकायत अपने लोगों से है। आज आप देखें तो सही, कौम मुस्लिम ने कितनी तरक्की कर ली है। आज मेरा मुस्लिम नौजवान है, इस भाई ने आप देखें एजुकेटेड कितना बड़ा ये हो गया है, कितनी इसने तालीम हासिल कर ली है। आज इंग्लिश लैंग्वेज को मेरे भाई ने हासिल कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लैंग्वेज हो, हिंदी लिटरेचर हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मियां दुनिया के दीगर तमाम उलूम व फनून को मेरे भाई ने नौजवान ने हासिल कर लिया। इंग्लिश तो इतनी इसने हासिल की है, इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी इससे बात करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन वाह रे नौजवान, वाह रे मुसलमान, अगर तूने नहीं पढ़ना सीखा है तो माज़अल्लाह कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। कितने बड़े हम एजुकेटेड बन गए, कितनी हमने तालीम हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। रातों को 1-1, 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैटिंगें हम किया करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी जवानी को हम बर्बाद किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया करते हैं। लेकिन हमको वक्त नहीं मिलता है, हमको मौका नहीं मिलता है। वाह रे मुसलमान, तुझको कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला करता है। तुम मुल्क के मौजूदा हालात को समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। आज जरूरी है अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करने की। आज जरूरी है अपने बच्चों को तालीमी मैदान में लाने की। वो वक्त दूर नहीं है, अल्लाह की कसम। आज मुस्लिम मुल्कों के हालात देखे, आज मुस्लिम कौमों के हालात देखे, मुस्लिम नौजवानों के हालात देखे, हमारे भाइयों के हालात आप मुलाहजा तो करें। आज मुसलमानों की शादियों के हालात देखे, 20 से 30 लाख रुपया, 30 से 40 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपया शादी के नाम पर हमारे यहाँ पर खर्च कर दिया जाता है, सर्फ कर दिया जाता है। जिस कौम की बेटी 5 से 10 रुपये हासिल करने की खातिर मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ जाया करती हो और आने वाले नमाजी का इंतजार करती हो, अगर अंदर एक भी मुसल्ली, एक भी नमाजी मौजूद हो, उसके बाहर निकलने का इंतजार करती हो। नमाजी नमाज से फारिग होगा, फारिग होने के बाद 5 का सिक्का 10 का नोट मुझको अता करेगा, और वो भी हतमी और यकीनी कंफर्म नहीं होता है, जरूरी नहीं होता
है कि वो निकलने वाला अता ही करेगा। जिस कौम की बेटियां 5 से 10 रुपये हासिल करने की खातिर मस्जिदों की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती हो, जिस कौम के बच्चे 10 से 20 रुपये 40 से 50 रुपये रोजाना हासिल करने के लिए अखियार के चाय के होटलों पर अपने बचपन को बर्बाद करते हो, जिस कौम का नौजवान 7 से 8 हजार रुपये मंथली माहाना कमाने की खातिर अखियार के झूठे बर्तनों को धोता हो, अरे तो बताओ तो सही उस कौम को किसने हक दे दिया है कि वो कहीं बर्थडे की पार्टी के नाम पर, वो कहीं शादी के नाम पर, वो कहीं किसी पार्टी के नाम पर 20, 30, 40 लाख रुपया फजूल खर्चों के नाम पर बर्बाद करे। अबे किसने हक दे दिया है उस कौम को? अबे जिस कौम के बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा स्कूल जाने के लिए स्कूल बैग नहीं होने की वजह से, स्कूल की किताबें उनके पास मौजूद नहीं होने की वजह से अपने बचपने को बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया करते हैं। अबे किसने उस कौम को यह हक दे दिया है? आज हमारे यहाँ पर होता क्या है, मज़ारात शरीफ पर जाते हैं, जाना चाहिए, अल्लाह के फरिश्तों के मज़ारात पर हाजिरी देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है 5 से 10 हजार, 10 से 20 हजार रुपये के नजराने, 20 हजार रुपये की मोटी मोटी चादरें उन मुजाविरों को पेश करके मालदार किया जाता है। अबे जिस कौम की बेटी के सर को ढकने के लिए सर्दी के मौसम में दुपट्टा मौजूद ना हो, जिस गरीब बाप के पास बरसात के मौसम से बचने के लिए छत मौजूद ना हो, अबे जिस कौम के अंदर ये हालात हो, उस कौम को किसने हक दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी बने सुन्नी हूँ, मज़ारात औलिया पर जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन तालीमात आला हजरत क्या है, मसलक आला हजरत क्या है? हुजूर आला हजरत फासिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जब तक मज़ार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं, जब तक कि वो पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट न जाए। इसलिए सुन्नियों बंद करो मुजाविरों को मोटे मोटे लिफाफे देना, सुन्नियों बंद करो ये 5-5 हजार की चादरें पेश करना। अरे यार वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त के तेरी निगाहों के सामने तेरे बाप का लाशा पड़ा हुआ होगा और तू इतना मजबूर होगा अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। अबे तुम सुनते नहीं हो, लोग बातें नहीं करते हैं, जिस तरीके से हमको आग के हवाले किया जाता है, ये हमारे मुल्क की जमीन को घेरा करते हैं, इनको भी चलाना चाहिए, कब्रिस्तान की जमीन को इनसे ले लेना चाहिए। अबे वो वक्त दूर नहीं है, अगर तूने अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता ऊपर रास्ता नहीं किया, अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर नहीं दिया, कलम के पावर को नहीं थमाया, तेरा बच्चा सिसक रहा होगा, तेरा बच्चा तड़प रहा होगा, तेरा लाशा तेरे बच्चों की निगाहों के सामने पड़ा होगा। लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम का पावर थमा दिया, अपनी कौम के बच्चों पे पड़ा दिया, तो यही तुम्हारी कौम का बच्चा होगा जो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कहेगा अगर मेरे बाप को दफन करने के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम किया जाता है तो बताइए, वरना मेरे बाप ने मुझको अनएजुकेटेड तालीम से शिक्षा से दूर नहीं रखा है, कलम का पावर दिया है, इसी कलम की पावर के जरिए हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ और चाक करने के बाद अपने बाप को दफन करना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत उम्दा। ये कब होगा? जब हम बच्चों को तालीम देंगे, बच्चों को पढ़ाए। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। आप तो यार शहर के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आपको समझाना इतना बड़ा काम नहीं है। अक्सर लोग आप में एजुकेटेड होंगे, आप भाई हालात को समझने की कोशिश करें, पेश कदमी करें, आप बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके महल्ले बस्ती के अंदर कोई ऐसा गरीब बच्चा मौजूद हो, पढ़ने में तो अच्छा हो लेकिन उसका बाप उसकी अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं कर पाता हो, तो आप मज़ार शरीफ पर जो नजराना पेश करने जा रहे हो, जो चादर पेश करने जा रहे हो, उस चादर को पेश ना करके इतने पैसों से उस बच्चे के लिए किताबों का इंतजाम कर देना।
बेशक बेशक अल्लाह की कसम उस वक्त अल्लाह वाले इतने खुश नहीं होंगे जितने इस वक्त अल्लाह वाले खुश हो जाएंगे। बेशक बेशक